यह क्लास 8 है, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 8, चैप्टर नेम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यानी योग करना है, क्या करना है? जोड़ना है। योग का मतलब क्या होता है? प्लस। योग के मतलब प्लस, योग के मतलब प्लस होता है। अब पहला पॉइंट है इसका, ए बी माइनस बी सी कोमा बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, यानी जहां जहां पे कोमा लग रखा है वहां पे प्लस का चिन्ह देंगे। क्या चीज का देंगे? प्लस का। तो हल करके लिखेंगे ए बी माइनस बी सी, यहाँ पे कॉमन के चिन्ह है तो क्या दे देंगे? प्लस। फिर बी सी माइनस सी ए, कॉमन है तो कॉमन की जगह प्लस, सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। अब देखो ये यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है तो कॉमन की जगह प्लस दे दिए। अब यहाँ पे ए बी और ए बी वाला टर्म कहीं पे है? ए है। ए बी प्लस में और ए बी ए माइनस में, ए बी सी ए बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी दोनों सेम रहता तब जुटता, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तब प्लस माइनस कट जाएगा। अगला पॉइंट है माइनस बी सी, और बी सी वाला कहीं पे है? ए है बी सी। बी सी माइनस में और बी सी प्लस में, बी सी में से बी सी घटे कितना बचेगा? कट जाएगा। अगला पॉइंट है माइनस सी ए और ये प्लस सी ए, सी ए में से सी ए घटेगा, कट जाएगा, यानी 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। पॉइंट नंबर दूसरा, ए माइनस बी प्लस ए बी, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी, सी माइनस ए प्लस ए सी। इसको क्या करना है? योग। यानी जहां जहां कॉमन लग रखा है वहां पे प्लस का चिन्ह दे दो। तो ए माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ पे कॉमन है, कॉमन की जगह प्लस, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी, कॉमन की जगह प्लस, सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो ये यहाँ पे ए है, ए वाला टर्म खोजो, कहाँ पे? यहाँ पे है, ए प्लस में और ए माइनस में। एक ए में से एक ए घटे क्या बचेगा? 0, यानी ए से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर है बी, बी और कहाँ पे है? यहाँ पे। ए बी माइनस में और ये बी प्लस में, बी में से बी हटे कितना बचेगा? कट जाएगा। अगला है ए बी, ए बी और कहीं पे है? नहीं, ए बी के भी छोड़ देंगे। यहाँ पे सी है, सी और कहीं पे है? यहाँ पे सी माइनस में, यहाँ पे सी प्लस में, सी में से सी घट जाएगा, कितना बचेगा? कट जाएगा। यानी अब देखो ये क्या बच गया? यहाँ पे ए बी और कहीं पे है? नहीं। यहाँ पे क्या बच गया? बी सी कहीं पे है? नहीं। यहाँ पे क्या है? ए सी और कहीं पे है? नहीं। तो जो बचा उसको लिख दो। यहाँ पे क्या बच गया? ए बी प्लस, यहाँ पे क्या बचा? बी सी प्लस, यहाँ पे क्या बच गया? ए सी। यही हो गया आंसर। पॉइंट नंबर तीसरा, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो ये जहां जहां कॉमन है वहां पे प्लस के चिन्ह दे दो। तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, कॉमन है, कॉमन के जगह क्या दे देंगे? प्लस का चिन्ह। 5 प्लस 7pq माइनस 3p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब देखो ये जहां कॉमन था वहां पे प्लस दे दिए। अब यहाँ पे देखना ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है। पहले तुम लोग देखो क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर यहाँ पे है,
ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा में से छोटा को माइनस कर दो, तो 3p² q² में से 2p² q² माइनस हुआ तो कितना बचेगा? 1p²। तो एक को लिखा नहीं जाता है, p² q², p² और q²। आप देखो यहाँ पे pq है, यहाँ पे pq, और pq कहाँ पे है? यहाँ पे है pq। अब देखना ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में और ये तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7pq में से 3pq घटेगा तो कितना बचेगा? 4pq। 4pq। अब चिन्ह यहाँ पे क्या चीज का पड़ेगा? प्लस या माइनस का? प्लस का, क्योंकि 7 क्या है? प्लस में ज्यादा वाला चिन्ह पड़ता है, ज्यादा क्या है? 7, तो प्लस। अगला है, अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 4 और 5 है प्लस 9। यही आ गया आंसर। एक बार फिर से, 2pq² माइनस 3pq प्लस 4, कॉमा के जगह प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p²q। अब देखो ये जो तुमको मिल रहा है यहाँ पे p² और q² है, p² और q², प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3p²q में से 2 घटेगा, 1p², यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, pq और pq यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 7pq में से 3pq घटेगा, कितना बचेगा? 4pq। ये प्लस से भी प्लस, 4 और 5 का जोड़ देंगे 9। आ गया आंसर। पॉइंट नंबर चौथा, l² प्लस m² कॉमा m² प्लस n², फिर यहाँ पे कॉमन है n² प्लस l², फिर 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। जहां जहां कॉमन है वहां पे प्लस का चिन्ह दे दो। हल करके लिखेंगे l² प्लस m² प्लस n² और m² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn। अब देखो ये जहां जहां है जो मिल रहा है उसको जोड़ दो। l² यहाँ पे और l² यहाँ पे, ये भी प्लस में ही प्लस में, तो यहाँ इसका है कुछ ना तो 1 l² है, इसका है कुछ ना तो 1 स्क्वायर है, l² है। 1 और 1 के जोड़ देंगे कितना देगा? 2l²। कितना देगा? 2l² प्लस यहाँ पे m² और यहाँ पे m², 1 m² और 1 m², 2m², यहाँ पे n² और यहाँ भी n², 1 n² और 1 n² कितना? 2n² प्लस, देखो ये l² को l² के साथ, m² को m² के साथ और n² को n² के साथ, बस ये क्या? 2lm। 2lm और कहीं पे है नहीं, तो 2lm का 2lm, यहाँ पे 2mn, यहाँ पे 2mn और यहाँ पे 2nl, 2nl। अब देखो ये सारा में 2 है, तो 2 कॉमा ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 कॉमा ले लेंगे, तो 2 बच गया l², 2 कॉमा लेने कितना बचेगा? m² n² lm प्लस mn और प्लस nl। यही आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पॉइंट, 2p² माइनस 3pq प्लस 4 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²।
अब इसको योग करना है, हल करके लिखेंगे 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कॉमा की जगह प्लस, कॉमा की जगह प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² इंटू q²। अब देखो एक राशियां को एक साथ जोड़ दो। अब यहाँ पे p² इंटू q² है और p² इंटू q² यहाँ पे है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3pq² में से 2pq² घटेगा तो बचेगा p² इंटू q²। चिन्ह पड़ेगा बड़ा वाला का, बड़ा कौन सा है 3, 3 का कौन सा चिन्ह माइनस, तो वहां पे क्या दे देंगे माइनस। अब यहाँ पे है pq, यहाँ पे pq और pq ये है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 7pq में से 3pq घटेगा तो बचे कितना 4pq। चिन्ह क्या चीज का पड़ेगा प्लस का, क्योंकि 7 क्या चिन्ह है प्लस में, इसलिए 4pq प्लस। अब यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे कितना है 5, प्लस 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 4 और 5 का जोड़ देंगे 9, 4 और 5 का जोड़ देंगे 9, यही आ गया आंसर। एक बार फिर से p² इंटू q² p² इंटू q² ये है, प्लस माइनस माइनस 3pq² में से 2pq² माइनस होगा, बचेगा 1p²। तो एक लिखा नहीं जाता है, चिन्ह पड़ेगा बड़ा वाला संख्या, बड़ा क्या है 3, इसलिए माइनस। अगला है pq और यहाँ पर भी है pq, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस 7pq में से 3pq घटेगा, बचेगा 4pq। चिन्ह प्लस का, 4 प्लस में 5 प्लस में, प्लस 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 4 और 5 का जोड़ देंगे 9। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, हल करके लिखेंगे। पहले जहां जहां पे कॉमन है उसको प्लस में लिख दो, तो l² प्लस m² प्लस m² प्लस n², कॉमा की जगह प्लस n² प्लस l² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn। अब देखो ये एक राशियां को एक साथ जोड़ दो, l² और कहाँ पे l², ये है l², एक l² और एक l² कितना हो जाएगा 2l², कितना 2l² प्लस m² यहाँ पे और m² यहाँ पे, एक m² और एक m², 2m², एक n² और एक n² 2n² प्लस l² की तो जोड़ दिए, बच गया यहाँ पे कितना 2। देखो lm और कहीं पे है नहीं, तो 2lm का 2lm लिख दो, यहाँ पे है 2mn और कहीं पे mn है नहीं, तो 2mn का 2m लिख दो प्लस nl कहीं पे है नहीं, तो शेष बचा उसको 2nl। अब देखो ये सारा में 2 है, सारा में 2 है, 2 कॉमा ले लो, 2 क्या कर लेंगे कॉमा ले लेंगे, तो बचेगा l² m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nn, यही आ गया आंसर। ए है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। तो हल करके लिखेंगे 12a माइनस 9ab
प्लस 5b माइनस 3 को क्या करना था, इतना में से इतना को माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे यानी घटाना है। अब 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के चिन्ह लगा दिए क्योंकि इसका क्या लग गया माइनस। अभी माइनस से सारा में गुना होगा। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12। अब इसको देखिए एक राशियों के एक साथ घटा दो या जोड़ दो चिन्ह के अनुसार। यहाँ पे a है और एक कहाँ पे है, यहाँ पे। ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 12a में से 8a घटे कितना बचे, 4a घटे कितना बचेगा 8a। चिन्ह पड़ेगा 12 वाला कि 12 क्या है, 12 प्लस में है इसलिए प्लस का चिन्ह ना। यहाँ पे ए बी है और ए बी कहाँ पे, यहाँ पे। ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस 9ab में से 7ab घटे कितना बचेगा 2ab। चिन्ह क्या चीज का पड़ेगा, माइनस का। यहाँ पे b है और b कहाँ पे है, यहाँ पे। ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 5b में से 3b घटे कितना बचेगा 2b। चिन्ह पड़ेगा प्लस का, यहाँ पे हाँ 5b और यहाँ पे 3b है, प्लस माइनस माइनस 5b में से 3b घटेगा 2b। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का, माइनस का। 3 और 12 जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। यही आ गया आंसर। अब सेकंड मेथड से इसी को देख लो। यहाँ पे है कितना 2a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इतना में से इतना को क्या करना है, घटाना है। तो इसको नीचे लिख दो, a के सामने a, b, ab के सामने ab या b के सामने b, और कोई संख्या है तो कोई संख्या के सामने संख्या। अब यहाँ पे ये है, a वाला ये है तो 4a फिर क्या है माइनस ab है तो ab वाला लिख दो 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब जब यहाँ पे घटाने के लिख दिया तो चिन्ह चेंज कर देना, चिन्ह चेंज। यहाँ पे कुछ ना तो क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का। क्या चीज का है, तो प्लस रहे तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या लिखेंगे माइनस, यानी चिन्ह चेंज। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। चिन्ह चेंज कर दिए। अब 12a में से 4a घटे कितना बचेगा 8a पहला। अब इसको कम नहीं रहा, यानी ये माइनस में ही प्लस में, माइनस प्लस माइनस 9ab में से 7ab घटे कितना बचेगा 2ab। चिन्ह पड़ेगा किसका, माइनस का। ये माइनस में है तो माइनस का पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का चिन्ह। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 5b में से 3b घटे कितना बचेगा 2b। चिन्ह पड़ेगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का, माइनस का। 3 और 12 के जोड़ दें कितना देगा 15। यही आ गया। बी नंबर हल करके लिखेंगे 5x बाई माइनस 2y z माइनस 2zx प्लस 10x बाई z।
इतना में से इतना को घटाना है तो देखो ये यहाँ पे एक्स वाई है तो पहले एक्स वाई वाला लिख दो, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड है तो 5 वाई जेड, फिर प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 7 जेड एक्स। अब इसमें से घटाने के लिए बोला है तो चिन्ह चेंज कर दो, पहला से यहाँ पे कुछ ना तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब प्लस माइनस माइनस 5 एक्स वाई में से 3 एक्स वाई घटे कितना बचेगा 2 एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 2 और 5 के जोड़ देंगे 7 बाई जेड माइनस प्लस माइनस, बड़ा में से छोटा को माइनस कर दो, 7 में से 2 घटे कितना बचेगा, 7 में से 2 घटेगा बचेगा 5 जेड एक्स, चिन्ह पड़ेगा बड़ा वाला, बड़ा क्या है 7, 7 क्या आएगा प्लस तो प्लस के चिन्ह। अब यहाँ कुछ ना तो क्या आ जाएगा ये सेम टू रह जाएगा 10 एक्स बाई जेड, यही आ जाएगा आंसर। सी, अब यहाँ पे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 12p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। अगला है तो इसको 12 से छोटा लिखना, पहले स्क्वायर वाला लिख दो, इसको पहले स्क्वायर वाला लिख दो, इस तरह से आंसर मिलाएगा तो मिलेगा ही नहीं। तो पहले बड़ा वाला स्क्वायर वाला है 5p स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 11q माइनस 3p प्लस 18। अब इसको इसी रूप में जो है पहले लिखो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, ये है माइनस 4p स्क्वायर इंटू क्यू, फिर है प्लस 5pq स्क्वायर प्लस 5pq स्क्वायर, फिर pq बराबर है माइनस 3pq माइनस, फिर यहाँ पे q वाला, q कहाँ पे प्लस 7q, फिर है p कहाँ पे है माइनस 8p माइनस 10। ये ध्यान से देखना है, पहले इसको हम पी स्क्वायर क्यू इंटू फिर माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 11q माइनस 3p प्लस 18। अब इसके अनुसार पहले पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू, फिर है पी क्यू स्क्वायर तो 5pq स्क्वायर है, फिर है प्लस 5pq वाला तो pq कहाँ पे है ए है, फिर है q वाला टर्म ये है, फिर p तो p वाला टर्म कौन सा है माइनस 8p, फिर कोई संख्या। अब यहाँ पे घटाने के लिए बोला है तो चिन्ह छेद, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है तो क्या कर देंगे प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस तो प्लस, यानी चिन्ह चेंज। अब माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, जब चिन्ह चेंज हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 के जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9p स्क्वायर इंटू क्यू माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 2 और 5 के जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7p की स्क्वायर प्लस प्लस
प्लस 5 और 3 के जोड़ देंगे 8 पी क्यूब माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 11 और 7 के जोड़ देंगे कितना देगा 18 क्यूब माइनस प्लस माइनस 8 पी में से 3 पी घटेगा कितना बचेगा 5 पी, चिन्ह किस चीज का पड़ेगा प्लस का, प्लस 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 18 और 10 के जोड़ने कितना देगा 28, 18 और 10 के जोड़ने कितना देगा 28, यही आ गया आंसर। यहाँ पे थोड़ा सुधार दो, ये माइनस में नहीं है ये प्लस में है, ये प्लस में होगा तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस माइनस पहले से यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, 5 पी स्क्वायर की में से 4 घटे कितना बचेगा 1 पी स्क्वायर क्यूब, यही आ जाएगा आंसर। प्रश्नावली 8.2 यानी 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कितना है 4,7 पी, 4,7 पी, यहाँ पे लिख दिया गुणनफल, तो क्या करना है गुना करना है, तो लिखेंगे हल करके 4 कॉमा के जगह गुना 7 पी। अब देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 पी, यही आ गया आंसर। 4 गुना 7 पी, 4 के गुना 7 से क्या क्या इतना आ जाएगा 28 पी का पी। अगला है हल करके लिखेंगे -4 पी गुना 7 पी माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 4 के गुना 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 पी गुना पी पी स्क्वायर, पी गुना पी पी स्क्वायर। 4 के गुना 7 से 4 सत्ते 28, पी के गुना पी से तो पी स्क्वायर कितना आ गया पी स्क्वायर। पॉइंट नंबर तीसरा में है -4 पी कोमा 7 पी क्यू, इसको हल करके लिखेंगे -4 पी गुना 7 पी क्यू माइनस प्लस माइनस 4 के गुना 7 से तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, अब पी के गुना पी से तो पी स्क्वायर इंटू क्यू। अगला में है प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 पी क्यू गुना पी, तो गुणन पावर पहले इसको 4 पी क्यू गुना -3 पी लिख दो, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 अब पी क्यू गुना पी, पी के पावर 4 पी के पावर 4, यही आ गया आंसर। अगला में है हल करके लिखेंगे 4 पी गुना 0, 4 पी गुना 0, 0 से किसी भी संख्या के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है P, Q, नेक्स्ट पॉइंट है 10m, 5 है। तो देखो ये हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इधर देखो हल करके
पी कॉमा क्यू। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो माने पहला को लंबाई मान लिया, क्या मान लिया? लंबाई बराबर आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना? पी आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना? क्यू। तो आयत का क्षेत्रफल हमसे पूछा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता? फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई पी और चौड़ाई क्यू, लंबाई पी और चौड़ाई क्यू, पी गुना क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू। ही आ गया आंसर। अब अगला पॉइंट, इस पहला है, सबको मान पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब पांचवा पॉइंट दें, एक मिनट पांचवा देख लेना। पांचवा कितना है? 3m और 4np। हल करके लिखेंगे लंबाई बराबर 3mn और चौड़ाई बराबर, यानी आयत की चौड़ाई 4np। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 3mn। लंबाई कितना है? 3mn। चौड़ाई कितना? 4np। अब गुना कर दो, 3 के गुना 4 से, 3 चौके 12। एम है नहीं है, एम का एन, एन गुना एन, एन स्क्वायर, एन गुना एन स्क्वायर। अब पी का पी, फिर से देख लेना, लंबाई 3mn, चौड़ाई 4np, 3 चौके 12, एम का गुना एम, यहाँ पे है नहीं, एम का एन है, यहाँ भी एन है, एन गुना एन स्क्वायर। अब पी का पी, यानी 12mn स्क्वायर पी। जो बचा जो HW। क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफलों के सारणी को पूरा कीजिए। प्राथमिक पदी इस साइड है और द्वितीयक पदी नीचे। प्राथमिक पदी हो गया, ये द्वितीयक पदी। अब इसको गुना करना है, प्राथमिक पदी और द्वितीयक पदी को गुना। तो पहला में समझा दे रखा है, 2 और 2 के गुना करेंगे, 2 दूना 4, x गुना x स्क्वायर। उसी तरह से आगे गुना करना है, -5y को गुना 2 से, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, x गुना y x y। अगला है 2x के गुना 3x स्क्वायर से, तो 2 तिया 6, x गुना x स्क्वायर x क्यूब, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, x गुना x बाई x स्क्वायर बाई। यहाँ पे प्लस से, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस,
दो सत्ते 14, एक्स स्क्वायर और एक्स है एक्स क्यू वाई हो जाएगा। अगला है प्लस माइनस माइनस, दो में 18 और एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी एक्स क्यू और वाई स्क्वायर माइनस 18 x³ स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से -5y के गुना इसमें से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10 x गुना वाई एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह प्लस का पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 दूना 5 पचे 25, ये बाई गुना बाई स्क्वायर, बाई गुना बाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई, फिर माइनस माइनस प्लस 4 पचे 20, बाई गुना एक्स बाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 सत्ते 35, बाई गुना एक्स स्क्वायर बाई है तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बाई गुना बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 में 45, बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर है, ए बाई एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बाई गुना बाई स्क्वायर बाई क्यू हो जाएगा। उसी तरह से इसको 3x स्क्वायर के गुना कर दो बारी बारी से सब में, 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू प्लस गुना माइनस माइनस 3 5 15 एक्स स्क्वायर इंटू बाई है एक्स स्क्वायर बाई प्लस गुना प्लस प्लस 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर गुना एक्स बाई है तो एक्स क्यू बाई प्लस गुना प्लस प्लस 3 सत्ते 21 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम भी एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4 अब बाई का बाई। अगला में है माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस 3 से गुना 18 में तो 3 में 27 एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स के पावर और बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर। अगला है माइनस 4x बाई माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 एक्स गुना एक्स स्क्वायर बाई का बाई माइनस माइनस प्लस 4 पचे 20 एक्स बाई का एक्स बाई गुना बाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 एक्स बाई है एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई का बाई माइनस माइनस प्लस 4 के गुना 4 से 4 चौके 16 एक्स बाई है यहाँ भी एक्स बाई है एक्स गुना एक्स स्क्वायर बाई गुना बाई स्क्वायर। अगला है माइनस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस 4 सत्ते 28 एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यहाँ पे बाई गुना बाई स्क्वायर माइनस यहाँ भी माइनस 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 प्लस 4 में 36 एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना देगा एक्स क्यू यहाँ पे बाई स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा बाई क्यू। अगला पॉइंट है 7x स्क्वायर बाई 7 दूना 14 एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब बाई का बाई हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर बाई है यहाँ पे केवल बाई है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई गुना बाई स्क्वायर।
अगला है 7 या 21, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4, बाई का बाई। अगला है यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 चौके 28, एक्स स्क्वायर, वहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स को गुना करेंगे कितना देगा, एक्स क्यूब, बाई का, यहाँ भी बाई यहाँ भी बाई है, तो बाई गुना बाई, बाई स्क्वायर। अगला है 7, वहाँ भी 7, 7 सत्ते 49, एक्स स्क्वायर, वहाँ भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के गुना कर देंगे एक्स के पावर 4, यहाँ भी बाई वहाँ भी बाई, बाई गुना बाई, बाई स्क्वायर। अगला पॉइंट है प्लस, वहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 सत्ते 63, एक्स स्क्वायर, वहाँ भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे कितना देगा, एक्स के पावर 4, बाई स्क्वायर है, वहाँ भी बाई है, बाई स्क्वायर और बाई, बाई के पावर 3। अगला पॉइंट है यहाँ भी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 के गुना 2 से 9 दूनी 18, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स है तो एक्स के पावर 3, बाई है बाई का बाई, माइनस वहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 पचे 45, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बाई गुना बाई, बाई स्क्वायर, बाई गुना बाई, बाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 9 तिया 27, एक्स स्क्वायर, वहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4, बाई का बाई, माइनस माइनस प्लस, 9 चौके 36, एक्स स्क्वायर, वहाँ भी एक्स स्क्वायर और एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यूब, बाई और बाई बाई कितना देगा, बाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7, 9 के गुना करेंगे 7 से तो 9 सत्ते 63, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, वहाँ भी एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4, यहाँ पे बाई वहाँ भी बाई, बाई गुना बाई, बाई स्क्वायर, यहाँ माइनस वहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 के गुना 9 से करेंगे तो 9 में 81, एक्स स्क्वायर, वहाँ भी एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4, बाई है वहाँ पे बाई स्क्वायर है, बाई गुना बाई स्क्वायर, बाई के पावर 3, यही आ गया आंसर। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बाई स्क्वायर है, 9 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो इसको अब सुधार लो। देखो ये माइनस प्लस माइनस, 9 दूनी 18, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स है, एक्स के पावर क्यूब, बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस, 9 पचे 45, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर और बाई, बाई के पावर 3, फिर है माइनस वहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 तिया 27, एक्स स्क्वायर है एक्स के पावर 4, बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 9 चौके 36, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स के पावर 3, बाई स्क्वायर यहाँ पे बाई, बाई के पावर 3, माइनस प्लस माइनस, 9 सत्ते
63, 9 सत्ते 63। एक्स स्क्वायर, वहाँ भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4, वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई है तो वाई के पावर 3, माइनस माइनस प्लस, नून में 81, नून में 81, एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 4, वाई स्क्वायर है, वहाँ भी वाई स्क्वायर वाई के पावर 4। यही आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। मैंने दिया हुआ लंबाई दे रखा है, हल करके पहले लिखेंगे लंबाई, यानी एल बराबर दे रखा है कितना 5a, चौड़ाई यानी बी बराबर 3a स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी h बराबर 7a के पावर 4। तो आयताकार बक्सों का आयतन पूछा, इसलिए आयताकार बक्सों आयताकार बक्सों का आयतन बराबर होता है फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच। अब लंबाई कितना है 5a, चौड़ाई कितना है 3a स्क्वायर और ऊंचाई कितना है 7a के पावर 4। अब गुना कर दो, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। यहाँ पे अब एक गुना करो, यहाँ पे ए स्क्वायर ए के पावर 4, यहाँ कुछ ना तो एक, तब गुना ना पावर जुटता है तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, यानी 1 के पावर 7। यही आ गया आंसर। अब पॉइंट नंबर दूसरा, आयताकार, तो ही एल बराबर दे रखा है कितना 2p, बी बराबर कितना दे रखा है 4q, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी एच बराबर दे रखा 8r, आयताकार का, इसलिए आयताकार बक्सों का आयतन एल गुना बी गुना एच, एल का मान कितना है 2p, 4q, 8r। अब सबको गुना कर दो, 2 चौके 8, 8 8 64, p गुना q गुना r, p q r, यही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, एल बराबर एक्स बाई बी बराबर 2x स्क्वायर बाई एच बराबर 2x बाई स्क्वायर। अब इसलिए आयताकार आयताकार
आयताकार बक्सों का आयतन एल गुना बी गुना एच, एल का मान एक्स बाई, बी का मान 2x² बाई 2x² बाई और एच का मान 2x बाई स्क्वायर। अब एक्स को एक्स के साथ गुना कर दो, पर संख्या है तो संख्या कुछ ना तो एक, एक और दो दो, दो दूना 4। अब एक्स वाला को एक्स यहाँ पे x² एक्स, तो गुणन पावर जुटता है तो एक और दो तीन, तीन और एक 4, यानी x के पावर 4, x के पावर 4। यहाँ पे बाई, यहाँ भी बाई, यहाँ भी बाई, एक बाई और एक बाई 2 बाई, और यहाँ पे 2 है, यानी बाई के पावर 4, बाई के पावर 4, गुणन पावर जुटता है। यही आ गया आंसर पॉइंट नंबर 7वां। चौथा हल करके लिखेंगे, दिया है एल बराबर ए, बी बराबर 2b और एच बराबर 3c। तो घनावा का क्या पूछा, आयताकार बक्सों का आयतन, इसलिए आयताकार बक्सों का आयतन एल गुना बी गुना एच, एल का मान कितना है ए और बी का मान कितना है 2b, एच का मान कितना है 3c। तो गुना कर दो, यहाँ कुछ ना तो एक, एक गुना दो, दो दो तिया 6, कितना जाएगा 6, ए गुना बी ए बी बी, ए गुना बी गुना सी, यानी ए बी सी। यही आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हल करके लिखेंगे, अब देखो ये जहां जहां कॉमन है वहां पे गुना के चिन्ह, एक्स बाई के गुना बाई जेड से यहाँ पे कॉमन है, कॉमन की जगह गुना। अब गुना कर दो, एक्स और यहाँ भी एक्स, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बाई और यहाँ पे बाई, बाई गुना बाई बाई स्क्वायर, यहाँ भी जेड है यहाँ भी जेड, जेड गुना जेड जेड स्क्वायर। यही आ गया आंसर। इसी में दो दूसरा पॉइंट है, ए कॉमन की जगह गुना माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब क्या करेंगे, गुना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी कितना आ जाएगा माइनस ए गुना ए स्क्वायर और ए क्यूब। यहाँ पूछना तो एक, तो गुना ने पावर जुटता है, एक और दो तीन, तीन और तीन 6, यानी एक के पावर 6। इसी का पॉइंट नंबर है तीसरा, तीसरा देख लो, दो कॉमन के जगह क्या कर देंगे गुना के चिन्ह, तब 4 बाई गुना 8 बाई स्क्वायर गुना 16 बाई की। अब सारा के गुना कर दो, पहले संख्याओं के एक साथ, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 8 अठी 64, 8 अठी 64, और 64 के गुना 16 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1024। गुना कर दो, 6 6 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 6 6 का 36 और 2 38, 1 गुना 4 4, 1 गुना 6 6, 4 8 4 12 के 2 बाकी हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, कितना गया 1024, 1024। अब यहाँ पे बाई बाई है, बाई स्क्वायर बाई क्यूब, यहाँ कुछ ना तो एक गुणन पावर जुटता है, तो बाई स्क्वायर बाई
अब बाई स्क्वायर, 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी बाई के पावर 6, बाई के पावर 6। ये आ गया आंसर। पॉइंट नंबर चौथा, सेम टू सारा उसी माने, खाली गुना करना, जहां जहां कॉमन है कॉमन की जगह गुना का चिन्ह दे दो। ए कॉमा की जगह गुना 2b 3c 6ab c। अब गुना कर दो, पहले संख्या का गुना कर दो, यहाँ कुछ ना तो 1 है, 2 3 6 यहाँ पे है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 छक्के 36, 6 छक्के 36। अब ए गुना बी गुना सी, ए बी सी हो जाएगा, फिर ए बी सी को गुना करेंगे ए बी सी से, तो ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना बी स्क्वायर, सी गुना सी स्क्वायर। ये आ गया आंसर। फिर से 2 तिया 6, 6 छक्के 36, ए के गुना ए से तो ए स्क्वायर, बी के गुना बी से बी स्क्वायर, सी के गुना सी से सी स्क्वायर। पॉइंट नंबर 5 हल करके, जहां जहां कॉमन है कॉमन के जगह गुना का चिन्ह दे दो। MNP प्लस माइनस माइनस, एम को गुना 1 2 3, 3 जगह एम है, एम गुना एम स्क्वायर गुना एम के पावर 3, यानी गुना पावर जुटता है, 1 और 1 और 1 3 जगह है, 1 2 2 और 1 3 आ जाएगा। फिर है एन यहाँ भी एन गुना एन स्क्वायर, पी का पी यानी एम क्यू एन स्क्वायर पी, यही आ गया आंसर।